केशा एक बहुत प्रसिद्ध गायिका हैं। कल वे अपना संगीत कार्यक्रम किए थे। केशा ने कॉन्सर्ट में सुंदर गाने गाए और फिर अपने कमरे के लिए रवाना हो गए। केशा से मिलने के लिए केशा के कमरे के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ समय बाद वह अपने कमरे में मृत पाई गई। ऐसा लग रहा था कि केशा ने अपने हत्यारे के साथ लड़ाई लड़ी। डिटेक्टिव मेहुल को उसकी हत्या की जांच करने के लिए बुलाया गया। मेहुल ने पाया कि केशा ने कॉन्सर्ट के बाद अपने कुछ प्रशंसकों से मुलाकात की थी। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। फैन 1 ने बोली, मैं केशा की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। हमने कुछ देर बात की, एक सेल्फी ली और फिर मैं चली गई। फैन 2 ने बोली, मैं उसका ऑटोग्राफ लेने आई थी। मेरी बेटी उससे प्यार करती है। मैंने अपनी बेटी के लिए केशा के साथ एक तस्वीर ली थी। फैन टीरी ने बोली, मैंने बस केशा का ऑटोग्राफ लिया और एक सेल्फी ली और फिर मैं चला गया। इन तीनों में से किसने केशा की हत्या की? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? सोचिए, सोचिए। फैन 1, फैन 2 या फैन थीरी? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, आप लोग देखे होंगे केशा के कमरे की घड़ी 10:45 पर टूटी और फैन 1 ने 10:44 पर उसके साथ सेल्फी ली। वह आखिरी व्यक्ति थी जो केशा से मिली और उसे मार डाली। मिस्टर टिम और उनका परिवार समुद्र तट पर मजेदार समय बिता रहे थे। खेलते खेलते गेंद पेड़ों में जाकर खो गई। श्री टिम का छोटा बेटा गेंद की तलाश में थोड़ी दूर चला गया। तभी किसी ने बच्चे का अपहरण कर लिया। जब उनका बेटा काफी समय हो गया वापस नहीं आया, तो परिवार ने उसे खोजना शुरू कर दिया। मेहुल पास में था और ये सब कुछ होते देखा। मेहुल ने लड़के की तलाश भी शुरू कर दी। मेहुल पास में खड़े व्यक्ति से पूछा। उस व्यक्ति ने बोला, सर, सुबह से मैं यहाँ हूँ और कुछ भी नहीं जानता हूँ। मेहुल को और एक आदमी दिखाई देता है, जिससे मेहुल पूछताछ करता है। व्यक्ति ने बोला, सर, मैं यहाँ बहुत देर से हूँ, लेकिन बच्चे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मेहुल को और एक आदमी दिखाई देता है। उसे मेहुल पूछता है कि कुछ देखा? उस व्यक्ति ने बोला, सर, मैं अभी समुद्र तट पर पहुंचा और मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इन तीनों लोगों में से एक ने श्री टिम के बेटे का अपहरण कर लिया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? सोचिए दोस्तों, एक वाले ने या दो या तीसरे आदमी ने। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपने देखा होगा कि श्री टिम और उनके परिवार ने सभी एक ही जैसा टोपी पहनी हुई थी। वही टोपी 3 वाला आदमी पहना हुआ है। उसने लड़के से टोपी ली और उसे पहना, इसलिए 3 वाला आदमी अपहरण करता है।